वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों की सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, उसका निचोड़ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये मुद्दा दो पक्षों के बीच की लड़ाई है, सरकार बनाम मुसलमान। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 3 दिनों तक चली सुनवाई पूरी हो गई। शीर्ष अदालत ने 3 मुद्दों पर अपना अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया। इसमें अदालतों द्वारा वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति भी शामिल है। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने संशोधित वक्फ कानून का विरोध करने वाली याचिकाओं को सुना। इन याचिकाओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक सिंघवी और केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें लगातार 3 दिन तक सुनी गई, जिसके बाद अपना अंतरिम आदेश जो है, इसको लेकर के जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। केंद्र ने इस अधिनियम का दृढ़ता से समर्थन करते हुए कहा कि वक्फ अपनी प्रकृति से ही एक धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है। संवैधानिक धारणा इसके पक्ष में होने की वजह से इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। वहीं याचिकाकर्ताओं की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल ने इस कानून को ऐतिहासिक, कानूनी और संवैधानिक सिद्धांतों से पूर्ण विचलन और गैर न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से वक्फ पर कब्जा करने का जरिया बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक दान केवल इस्लाम तक सीमित नहीं है। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हिंदू धर्म में भी मोक्ष की अवधारणा है। दान अन्य धर्मों की भी एक मौलिक अवधारणा है। पीठ के दूसरे न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि ईसाई धर्म में इसी प्रकार के प्रावधान का उल्लेख है, उसमें स्वर्ग की आकांक्षा होती है। सबसे बड़ा सवाल मुस्लिमों का पक्ष रख रहे कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा। बता दें कि कपिल सिब्बल ने कहा कि ये वक्फ संपत्तियों पर सुनियोजित तरीके से कब्जा करने का मामला है। सरकार ये तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दे उठाए जा सकते हैं। मौजूदा स्तर पर याचिकाकर्ताओं में 3 प्रमुख मुद्दों पर अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है। इनमें से पहला मुद्दा अदालतों की ओर से वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने की शक्ति से जुड़ा हुआ है। दूसरा मुद्दा राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं की दलील है कि पदेन सदस्यों को छोड़कर केवल मुसलमानों को ही राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में काम करना चाहिए। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा उस प्रावधान से जुड़ा है जिसमें कहा गया है कि जब कलेक्टर ये पता लगाने के लिए जांच करते हैं कि संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं, तो वक्फ संपत्ति को वक्फ नहीं माना जाएगा। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने 25 अप्रैल को संशोधित वक्फ अधिनियम 2025 का समर्थन करते हुए 1332 पन्नों का एक प्रारंभिक हलफनामा दायर किया था। शीर्ष अदालत की ओर से संसद से पास ऐसे कानून पर रोक लगाने का विरोध किया था। संविधान की धारणा जिसके पक्ष में है। केंद्र ने वक्फ अधिनियम 2025 को पिछले महीने अधिसूचित किया था। इसे 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिली थी। बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में 288 सदस्यों के वोट से पास हुआ। वहीं 232 सांसद इसके खिलाफ में भी थे। राज्यसभा में इसके पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 सदस्यों ने मतदान किया। कि सुप्रीम कोर्ट में जो ये वक्फ कानून को लेकर बहस हुई, आपने देखा जब ये कानून इंट्रोड्यूस हुआ था तो दोनों पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में बहुत बहस हुई, हर बिंदु पे बहस हुई। और जब ये कानून बना उसके बाद तमाम लोगों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस सुनवाई की, कई दिनों से सुनवाई चल रही थी, चाहे वो मुस्लिम पक्षकार हों या सरकार के लोग हों, जिन चीजों पे लोगों को ऑब्जेक्शन था उसको सरकार ने भी जस्टिफाई करने की कोशिश की और मुसलमानों की तरफ से जो वकला थे उन लोगों ने भी उन चीजों को खूब अच्छे तरीके से रखा। हम उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा कानून सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में बन के आएगा जो देश हित में होगा और तमाम लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भी नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसीह की बेंच के सामने केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किसी भी तरह के अंतरिम आदेश का विरोध करते हुए दलील दी कि अगर अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है, लेकिन अगर कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्फ अल्लाह का होता है और एक बार जो वक्फ हो गया उसे पाना आसान नहीं होगा। वक्फ बनाना और वक्फ को दान देना अलग है, ये कहना है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का। बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वक्फ बनाना और वक्फ को दान देना दोनों बातें अलग हैं। यही कारण है कि मुसलमानों के लिए 5 साल की प्रैक्टिस की ज़रूरत रखी गई है ताकि वक्फ का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए न किया जाए। तुषार मेहता ने सर्वोच्च अदालत को बताया कि मान लीजिए कि मैं हिंदू हूं और मैं वक्फ के लिए दान करना चाहता हूं तो भी वक्फ को दान दिया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल यही नहीं रुके, उन्होंने आगे ट्राइबल एरिया का भी जिक्र करते हुए कहा कि ट्राइबल इलाकों में वक्फ संपत्तियों के बढ़ने के मामले में कोई आम व्यक्ति वहां जमीन नहीं खरीद सकता क्योंकि राज्य का कानून इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन अगर वही व्यक्ति वक्फ करना चाहे तो वक्फ करने के बाद मुतवली यानी ट्रस्टी या देखभाल करने वाला जो व्यक्ति है वो जो चाहे वो उस संपत्ति के साथ कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था इतनी खतरनाक है जिस पर रोक लगाए जाने की सख्त जरूरत है। तुषार मेहता ने बेंच के सामने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वक्फ अपने आप में राज्य है। ऐसे में यह दलील नहीं दी जा सकती कि इसमें किसी एक संप्रदाय के लोग ही शामिल होंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को सरकार का पक्ष रखते हुए कहा था कि ट्रस्ट की जमीन को सरकार सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना चाहिए। तुषार मेहता ने कहा था कि वक्फ कानून 2013 के संशोधन से पहले अधिनियम के सभी संस्करणों में कहा गया था कि केवल मुसलमान ही अपनी संपत्ति वक्फ कर सकते हैं, लेकिन 2013 के आम चुनाव से ठीक पहले एक संशोधन किया गया था जिसके मुताबिक कोई भी अपनी संपत्ति वक्फ कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो या फिर किसी भी धर्म का क्यों ना हो। इससे पहले मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने खजुराहो के एक मंदिर का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि वो मंदिर पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और फिर भी लोग वहां जाकर पूजा कर सकते हैं। इस पर कपिल सिब्बल ने दलील दी कि नया कानून कहता है कि अगर ये एएसआई संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षित क्षेत्र में है, तो ये वक्फ नहीं हो सकता। इस तरह कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि नया कानून कहता है कि अगर ये एएसआई संरक्षित क्षेत्र है तो ये वक्फ नहीं हो सकता। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।